नमस्कार। हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास रच गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। योगी आदित्यनाथ ने 8 साल और 132 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रहकर देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सत्ता में हैं और यह उपलब्धि उनके सुशासन और फैसलों की मजबूती का प्रमाण मानी जा रही है। इससे ऐतिहासिक मौके पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने क्या कहा, सुनिए उनकी ये प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कराया, अपराध कम किए, युवाओं को रोजगार दिया और गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा निभाया, वो योगी आदित्यनाथ के मजबूत नेतृत्व का नतीजा है। योगी आदित्यनाथ का यह रिकॉर्ड भारतीय राजनीति में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। देखना होगा कि आने वाले समय में वे और कौन से नए मुकाम हासिल करते हैं। मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने हमें अवसर प्रदान किया और विश्वास किया और उन्होंने उस विश्वास के साथ काम किया कि उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाया, उत्तम प्रदेश बनाया। अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर लाया, कानून व्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज भी किया उन्होंने। हम मछुआरों के लिए और मतलब खुशी की बात है और उनको तो बधाई देते हैं अपनी तरफ से कि उन्होंने भगवान राम के मंदिर के साथ साथ उसमें भगवान राम के साथ निषाद राज को भी जगह दिया। अतिथि भवन भी निषाद राज के नाम से बनाया, सब माता सबरी, और निषाद राज के किले को पर्यटक स्थल घोषित किया। 56 फुट की मूर्ति भी लगाई। मुख्यमंत्री संपदा योजना से पट्टे धारकों को 3,20,000 5 एकड़ पर अनुदान देना, एरेटर है महिलाओं के नाम से देना, उनके लिए बीज बैंक के लिए पैसा देना, मछुआ कल्याण कोष से उनको उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कि अगर उनके पास पैसा नहीं है, 2 लाख से कम आय है तो उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए देना है। इंटर में है 20,000, BA में 30,000, उससे ऊपर है 50,000। इनके इलाज के लिए एक आयुष्मान भारत कार्ड नहीं निषाद, तो वो भी 5 लाख का कवर है। उसके बाद माता सुकेता, भगवान राम के आद बाल सखा निषाद राज के माता जी का नाम से एक हमने केज कल्चर शुरू की। ये तमाम परियोजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश में सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ सामंजस्य स्थापित करके उत्तर प्रदेश को बेहतर परिणाम देने में, सबसे आगे आने में अब रिकॉर्ड तोड़कर उन्होंने सबसे अधिक दिन काम किया। इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। निभागा सिरसिया रोड पर स्थित हत्या सह बाबा मजर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। ये कार्रवाई शासन की आरक्षित भूमि से अतिक्रमण हटाने के तहत की गई है। नगर पालिका विभाग क्षेत्र से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण और कब्जों की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने पहले सीमांकन करवाया और नोटिस भी जारी किए। आज सुबह यानी 29 जुलाई को प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर मंजर का अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस अभियान में नगर पालिका, पुलिस बल और राजस्व विभाग की टीम शामिल रही। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी हाल में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हरदोई से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। लेकिन इस हमले के बाद जो हुआ वो दिलेरी की मिसाल है। घटना हरदोई की है, जहां सोनू नामक युवक अपनी बुलेट बाइक से आ रहा था। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी। गोली उसकी गर्दन में लगी, लेकिन सोनू ने हिम्मत नहीं हारी। वो घायल हालत में बाइक चलाते हुए पास के पेट्रोल पंप तक पहुंचा। सोनू ने पेट्रोल पंप पहुंचकर अपने परिजनों को फ़ोन कर घटना की जानकारी दी। गंभीर रूप से घायल सोनू को लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। सीओ रवि प्रकाश ने बताया कि जल्द ही हवालात की गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल सोनू की हालत गंभीर बनी हुई है और पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। रात थाना मल्लावा पर एक युवक सानू के गोली लगने से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। घायल युवक को बेहतर इलाज हेतु लखनऊ ले जाया गया है। डॉक्टरों द्वारा उसकी स्थिति को बेहतर बताया गया है। घटना की जांच हेतु कुल 4 टीमों का गठन किया गया है। घटना के परिस्थितियों की गहनता से जांच की जा रही है। फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक। सीतापुर से एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है, जहां एक युवक को लाठियों से पीटा गया। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। युवक ने गांव में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत की थी और अब उससे इसका खमियाजा भुगतान कर रहा है। घटना कोतवाली महबूबाबाद क्षेत्र के ग्राम पंचायत जमुनादी की है, जहां पंचायत में पूर्व में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक पर लाठी से वार किए जा रहे हैं। आरोप है कि भाजपा नेता व वर्तमान ग्राम प्रधान शंकर बख्श सिंह ने अपने पुत्र और भतीजे के साथ मिलकर इस पिटाई का अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि प्रधान शिकायत से नाराज थे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब मामले ने तूल पकड़ लिया है। पीड़ित युवक और उसके परिवारों ने कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। औरैया जिले के दिबियापुर क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामूली विवाद के चलते कुछ युवकों ने गांव की खुलेआम फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज़ से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। इस वारदात में एक महिला और उसका बेटा घायल हो गए। घटना सोमवार रात करीब 8 बजे की है। अब्बाबर गांव में पुरानी रंजिश के चलते बाइक और कार सवार युवक ने जमकर फायरिंग की। गोली चलने के से गांव में दहशत फैल गई। लोग घरों में छिप गए, जबकि दुकानदार दुकानें छोड़कर भाग निकले। इस मामले में देवेश और उनकी मां रेखा देवी और मामूली चोटें आई। गनीमत रही कि दोनों को कोई फायर आर्म्स इंजरी नहीं आई। प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई है। सूचना मिलते ही सीओ सिटी अशोक कुमार, थाना प्रभारी रुद्र नारायण त्रिपाठी और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। गांव में स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। पूर्व विवाद के चलते गांव में कुछ लोग ने आकर फायरिंग की थी। मौके पर तत्काल पुलिस बल भेजा गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। इस घटना से एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 3 टीमें आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। फिलहाल जांच जारी है। विवेक कौन सा गांव है? अबाबाद थाना दिबियापुर। क्या हुआ था? सर बड़ैयम से लोग बाग आए थे, फायर 12 की हैं। मेरे को देखो हाथ, ये देखो तार से ब्लेटा तार से फट गए हैं और पूरे गांव फैल की पूरी दुकानें में हंगामा काट दिया। कोई घायल हुआ क्या? हाँ सर, देखो मम्मी भी हुई मेरी, कुल लोग हुए, अभी आ रहे हैं। तो किस बात के लिए कई बवाल हुआ? गाली लॉज पे चमारों बार कर रहे थे, इसलिए हुई है। बोल रहे चमारों को रहने नहीं देंगे, ये वो। पुलिस पहुंची मौके पे? हाँ। ये कौन है आपकी? माता जी। माता जी। आज दिनांक 28 जुलाई 2025 को जरिए कंट्रोल रूम प्रभारी निरीक्षक दिबियापुर को अबावर के पास कुछ लोगों द्वारा फायरिंग करने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक दिबियापुर, एसओजी की टीम तथा मैं सीओ सदर तत्काल मौके पर पहुंच गया था। मौके पर प्रारंभिक जानकारी से यह पता चला है कि पूर्व के विवाद में आज रात्रि 8 बजे देवेश द्वारे पुत्र अरविंद निवासी ग्राम अमावर, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया के ऊपर विपक्षीगढ़ केपी यादव पुत्र राजू यादव निवासी ग्राम अमौगाहार, थाना दिबियापुर, प्रांशु यादव पुत्र लालजी यादव निवासी अमौगाहार, अंकज यादव पुत्र लाल सिंह निवासी हरि सिंह की मड़ैया, थाना दिबियापुर, शिवम कश्यप पुत्र रामपाल निवासी अमौगाहार तथा आदर्श यादव पुत्र विनय यादव निवासी
अमगुआ तथा कुछ अज्ञात लोगों ने तमंचे से फायर कर दिया था। वाद विवाद में देवेश दोहरे व उनकी मां रेखा देवी को मामूली चोटें आई हैं। मजरूहों को चोटें फायर आर्म इंजरी की नहीं है। मजरूहों को जिला अस्पताल द्वारा डिस्चार्ज कर दिया गया है। देवेश दोहरे की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण क्रमशः केपी यादव, प्रांशु यादव, अंकज यादव, शिवम कश्यप तथा आदर्श यादव सहित कुछ अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाना दिव्यापुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार 3 टीमें बनाकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं। मौके पर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में एक अहम समीक्षा बैठक की। यहां बैठक प्रयागराज और मिर्जापुर मंडलों से प्राप्त कार्य योजनाओं की प्रगति और विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिया गया कि जनहित से जुड़ी योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी जिलों में समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र जैसे जिलों के अधिकारियों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश की। मुख्यमंत्री इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता जनता तक योजनाओं का लाभ समय से पहुंचाना है। इस समीक्षा बैठक को आगामी विकास कार्यों की दिशा तय करने की लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इधर दिल्ली के एनसीआर में आपदा प्रबंधन को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना मिलकर एक व्यापक मॉक ड्रिल और टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है भूकंप जैसे संभावित खतरों से निपटाने के लिए तैयारी को परखना। एनडीएमए सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आता हुसैन हसनैन ने अपनी जानकारी दी कि यहां अभ्यास 29 जुलाई से 1 अगस्त तक चलेगा। 29 जुलाई को दिल्ली के मानेक कांसव सेंटर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न एजेंसियों अपने अनुभव और सुझाव का साझा करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, ये हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ये मॉक ड्रिल्स यहाँ पहले भी हुई हैं बहुत, मगर इसको हम थोड़ा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, फोकस में ला रहे हैं और ज्यादा, और पूरे दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन पे साथ साथ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यूपी की 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो गौतम बुद्ध नगर है और गाजियाबाद, वो भी इसके साथ शामिल हो रही हैं, और हरियाणा की 6 डिस्ट्रिक्ट जो लगी हुई है नेशनल कैपिटल रीजन में, वो भी इसमें एक्टिवेट हो रही हैं। 11 डिस्ट्रिक्ट यूपी की और दिल्ली की हो रही हैं साथ में। तो तीनों स्टेट जो है वो एक मेगा स्केल के ऊपर इसको देख रही हैं। हैजर्ड जो हम प्ले कर रहे हैं वो है भूकंप और केमिकल एक्सीडेंट, कि किसी इंडस्ट्री में कोई केमिकल हैजर्ड जो है वो लीक आउट हो गया है, गैस का लीकेज हुआ है, उनको ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड कर रिएक्ट करें। तो इसके लिए देखा, बेसिकली जो प्रोसीजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि पहले तो लोगों की अवेयरनेस बढ़ाएं, और जिनको रिस्पॉन्ड करना है उन्हीं की अवेयरनेस बढ़े। तो पहले हम 29 तारीख को एक सिंपोजियम कर रहे हैं, सब एजेंसीज आकर तकरीबन 300 लोग मैनेक्शॉ सेंटर में इनका हमारा सिंपोजियम हो रहा है। फिर अगले दिन टेबल टॉप एक्सरसाइज हो रही है, जिसमें सब डिस्ट्रिक्ट्स के नुमाइंदे होंगे और उनको सिचुएशंस दी जाएंगी। देखा जाएगा कि कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह के रिसोर्सेज को देखते हैं, कहां से वो रिसोर्सेज आती हैं, कितने वक्त में वो सब होता है, इनको देखा जाएगा। और आखिरी में 1 तारीख को यही चीज जो टेबल टॉप एक्सरसाइज में की है उन्होंने, वो जमीन पे देखी जाएगी कि किस तरीके से जब सिचुएशन पेंट होती है तो कितने वक्त में किस कंटिंजेंसी में रिस्पांस होते हैं और कहां से रिस्पांस होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी भाई बताया था, अस्पतालों के लिए, अस्पताल में एकदम से आपकी सर्ज हो जाएगा आपकी कैजुअलिटीज का, तो अस्पताल किस तरह से उस सर्ज को अब्सॉर्ब करेंगे, एम्बुलेंसेज कहां से आएंगी, फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट का क्या रिएक्शन होगा, अगर आर्मी की जरूरत है, आर्मी के इंजीनियर्स को जरूरत है तो वो कहां से आएंगे, किस साधन से लेकर आएंगे। देखिए, इसके बारे में कोई 2 राय नहीं हो सकती है कि यहां पर झटके बहुत आए हैं, हाल में आते जा रहे हैं। हम नहीं ये कहते और हम ऐसा पैनिक नहीं कराना चाहते कि कल भूकंप आने वाला है,
मगर हर स्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हमारा काम, हमारी जवाबदारी एनडीएमए की यही है कि देश के अंदर अवेयरनेस बढ़ाना और जितने हमारे रिसोर्सेज हैं आपदा प्रबंधन के अंदर जुड़े हुए उनको ऑन बोर्ड लाना, सबको एक साथ लाना, ताकि एक तरह की थिंकिंग हो सके, ड्रिल्स एक तरह की हो, गाइडलाइंस हमारी देखी जाए और उनके मुताबिक उनको एग्जीक्यूट किया जाए। सर, इस बार ड्रिल में क्या नया रहेगा जो पहले की अपेक्षा इस बार जो करना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो ये है कि पूरे नेशनल कैपिटल रीजन के ऊपर हो रहा है। पहले शायद सिर्फ दिल्ली पे ही होता था, मगर अभी पूरे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं 18 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं सब मिलाकर इनके ऊपर हो रहा है। मिलकर 2 हैजर्ड्स का हो रहा है कि भूकंप का भी हो रहा है और केमिकल का भी हो रहा है साथ में। और पहली दफे इसका इनिशिएटिव काफी हद तक आर्मी की तरफ से भी आया है। हेडक्वार्टर दिल्ली एरिया ने भी इसका इनिशिएटिव लिया है और ये दिल्ली एरिया के साथ हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड जो चंडीगढ़ में है उनके साथ मिलकर ये हो रहा है। आमतौर पे जब हम करते हैं तो ये सिर्फ डीडीएमए के साथ होता था और आर्मी के 1-2 नुमाइंदे आते थे, मगर इस दफे पूरे आर्मी के जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ मिलकर ये हो रहा है। प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए भी इस कयावाद का हिस्सा होगा। एसडीएमए के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र धिमरी ने बताया कि यहाँ 3 दिवसीय अभ्यास होगा। यहाँ पूरी कयावत 3 दिनों तक चलेगी। कल संगोष्ठी होगी, फिर टेबल टॉप एक्सरसाइज और अंत में मॉक ड्रिल। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे जिले में इसमें भाग लेंगे। मॉक ड्रिल में भूकंप की स्थिति को सटीकता से दर्शाया जाएगा ताकि एजेंसियों की रियल टाइम की रिपोर्ट्स को परखा जा सके। और एनडीएमए और सेना का यह संयुक्त प्रयास देश की आपदा तैयारी क्षमता को मजबूती देगा। सुनिए। हम उत्तर प्रदेश के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र धिमरी। 40 साल का सेना में कार्यकाल समाप्त करने के बाद अब हमें यूपी में अपना कंट्रीब्यूशन देने का समय आया। शुरू हो रहा है कल से 29 तारीख से 1 तारीख तक के लिए मॉक ड्रिल को लेकर क्या क्या खास रहेगा इसमें और कहां से दिल्ली एनसीआर से जो लोग हैं वो जुड़े? जो आप देखेंगे कि ये 3 दिन के लिए चलेगा। ये पूरा जो एक्सरसाइज सेट किया गया है। कल के दिन एक सिंपोजियम है। उस सिंपोजियम के अंदर सारी एजेंसी साथ बैठ के अपना विचार साझा करेंगी, बताएंगी अभी तक उनकी किस तरह क्षमताएं बढ़ी हैं, क्या क्या तरक्की की है उन्होंने और इसको किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आप 30 तारीख को देखोगे एक एक्सरसाइज जिसको बोला जाता है टेबल टॉप एक्सरसाइज कि अगर हमने जमीन पर जाकर कुछ कार्रवाई करनी है, आपसी समन्वय बढ़ाना है, तो पहले टेबल पे बैठ के डिस्कस करते हैं उसको कि देखिए भाई ऐसी सिचुएशन है, इस स्थिति में कौन क्या करेगा, कौन किसको कहां पाएगा, आपसी समन्वय कैसे रहेगा, तरतीबवार कार्रवाई किस तरह होगी, किस तरह समय से होगी, क्या क्या संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, कौन लेकर आएगा, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये सब पहले डिस्कस किया जाएगा 29 तारीख की टेबल टॉप एक्सरसाइज में। और फाइनली आप देखेंगे 1 अगस्त को ये मॉक एक्सरसाइज होगी, जिसके लिए आप जानकार हैं कि 3 स्टेट्स इस बार, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये आपस में मिलकर, क्योंकि हमारा फोकस अर्बन सेंटर्स पे है इस बार, शहरों के ऊपर है, जहां पर अलग तरीके की चैलेंजेस आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां रहती हैं, उस पर फोकस किया है। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बताया कि 10% हिस्सा जो है हमारे 8 जनपद दिल्ली एनसीआर में आते हैं और इसमें से हमारे 2 जनपद हैं जो इसमें हिस्सा लेंगे इस एक्सरसाइज में, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। और इन सभी जनपदों में भूकंप एज एन आपदा किस तरह प्रभाव डाल सकता है, उसके सेकेंडरी इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, चाहे आग लगना, चाहे केमिकल स्पिल्स हों, चाहे गैस लीक्स हों, चाहे किसी हॉस्पिटल पे ऐसा कोई बड़ी इमारत ढह जाए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल हो जाए, क्या फर्क पड़ सकता है, ये सब के ऊपर आपसी समन्वय बढ़ाकर कार्रवाई की जाएगी। और प्रतिक्रिया किस तरह देते हैं उससे हमको पता चलेगा कि क्या क्या गैप्स हैं हमारे और हमने आगे क्या तैयारी करनी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मंगलवार तड़के भारी बारिश ने तबाही मचा दी। इस आपदा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 1 महिला लापता है। प्रशासन और राहत एजेंसियों लगातार मौके पर काम कर रही है। मंडी जिले में हुई मूसलाधार बारिश के कारण जेल रोड का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। डीसी अपूर्व देवगन ने बताया कि जेल रोड के पास 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1 महिला अब तक लापता है।
पुलिस, एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीमें लापता महिला की तलाश में जुटी हुई हैं। वही अस्पताल के पास कई वाहन फंसे हुए हैं जिन्हें हटाने का काम जारी है। बाढ़ के कारण कई घरों को नुकसान पहुंचा है। प्रभावित लोगों के लिए विपाशा सदन में एक राहत शिविर स्थापित किया गया। बिजली, जल शक्ति, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभाग संयुक्त रूप से राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। फिलहाल प्रशासन का पूरा ध्यान राहत और बचाव कार्य पर है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे स्थिति और बिगड़ सकती है। जो हमारा लगभग 5 किलोमीटर का रेडियस है और ख़ासकर ये लंबाई है जेल रोड वाला जो स्ट्रेच है और जो सैन मोहल्ला अस्पताल होते हुए सैन मोहल्ला जाता है, ये सारा एक तरीके से रेंज प्रभावित तो हुआ ही है। यहाँ पे ख़ासकर जेल रोड के पास जो मोहल्ला है वहाँ पे 3 व्यक्ति कंफर्म डेड हैं। एक व्यक्ति की तलाश जारी है, एक महिला की तलाश जारी है, जिसके लिए पुलिस, एनडीआरएफ, होमगार्ड की टीम तैनात है। वो काम कर रहे हैं अभी। काफ़ी मलबा, गाड़ी, मक वाला एक स्पॉट आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे कार्य चल रहा है। उसके अलावा जो रोड्स क्लियरेंस का काम है वो चला हुआ है, चाहे वो एनएच का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की रोड्स हो। साथ में जो आगे भी सैन मोहल्ला वाली साइड भी काफ़ी मक आया है भारी बारिश के साथ। अस्पताल में भी काफ़ी गाड़ियाँ पाइलअप हुई हैं अस्पताल के नज़दीक। तो हमारा जानी नुकसान तो यहाँ पे हुआ ही है, बट लॉट ऑफ हाउसेज हैव बीन डैमेज इन टर्म्स ऑफ कि डेब्री उनके घर में घुसा है। लोग यहाँ से मूव आउट हो गए हैं, कई सेफ स्थानों पे गए हैं। एक हमने भी रिलीफ कैंप सेटअप कर दिया है विपाशा सदन में, कि किसी को अगर वो ऑप्शन भी एक्सरसाइज करनी हो तो वहाँ पे भी लोग जा सकते हैं, तो वो भी है। अधिकतर लोग अपने नियर एंड डियर वंस के पास गए हैं। बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति, सारे ही अधिकारी, सारी टीम फील्ड में है, रोड पे इस समय जो कार्य कर रही है। बारिश अभी भी लगातार जारी है। आज का ऑरेंज अलर्ट है, तो यही आग्रह है कि अनावश्यक हो तो ट्रैवल ना करें। बाकी ज़िले में भी कई जगह सड़कें अवरुद्ध हुई हैं और बिजली का सप्लाई डिसरप्ट हुआ है। तो आज बारिश ज़्यादा लगी हुई है, साथ साथ टीम फील्ड में वो कार्य कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर के लिए जुड़े रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत के साथ।